हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो एक सब्जेक्ट है, इसका प्रीवियस ईयर जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। मतलब टोटल जो 20 MCQs है उसको हम लोग आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इसके जस्ट बाद जैसे ये लेक्चर आपका अपलोड होगा, इसके कुछ ही समय बाद आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का मैराथन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मैराथन में आप लोग जरूर कनेक्ट होइएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि इन मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनडिजरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है मेजरमेंट सिस्टम में ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा अनडिजरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, दूसरा हमारा ऑप्शन है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर एंड डेड जोन, और तीसरा हमारा है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन लीनियरिटी, और सबसे लास्ट में दिया है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन और हमारा नॉन लीनियरिटी। तो ये हमारा जो होता है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन और नॉन लीनियरिटी, ये हमारा अनडिजरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आते हैं। तो कहता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कहता है एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो वो हमारा क्या शो करता है, हाई एक्यूरेसी को शो करता है, लोअर सेंसिटिविटी को शो करता है, फास्टर रिस्पॉन्स को दिखाता है, या ऑल ऑफ दी एबव। तो हमारा एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है, तो ये हमारा हायर एक्यूरेसी को शो करता है। क्या शो करता है, ये हायर एक्यूरेसी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ ए डायरेक्ट मेजरमेंट आर मेड मोस्ट वाइडली यूज्ड एज देयर आर। कहता है डिफ्लेक्शन मेथड जो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट में वाइडली यूज होता है वो हमारा क्या होता है, आर दे आर दीज आर, वो क्या है, मोस्ट सिंपल होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मोस्ट सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। डिफ्लेक्शन टाइम में हमारा क्या होता है कि बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही कम समय लेता है शो करने में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। कहता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो डायरेक्टली एरर का डेफिनेशन ही है कि जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस हमारा जो होता है वो क्या देता है, तो एरर देता है। कहता है द पीएमएमसी मीटर कैन मीजर। कहता है पीएमएमसी मीटर जो है परमानेंट मैग्नेट हमारा जो मीटर होता है वो हमारा क्या मीजर करता है, डीसी को मीजर करता है या एसी को मीजर करता है या दोनों को मीजर करता है। तो आप लोग जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किसको मीजर करता है, तो डीसी को मीजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है द इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग एसी ओनली। कहता है इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एसी को मीजर करता है। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा डीसी को मीजर करता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा जो है वो एसी डीसी दोनों को मीजर करता है। डिफ्लेक्शन एमीटर ये भी हमारा एसी को मीजर करता है और डीसी को मीजर दोनों में इसमें आता है। लेकिन इंडक्शन टाइप जो हमारा मीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी को मीजर करता है। तो ये 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर इन अमीटर। कहता है एक अमीटर में कौन सा फोर्स होता है जो कि उसके पॉइंटर जो वो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। वो कौन सा फोर्स है जो कि अमीटर के पॉइंटर को ऑसिलेशन या ऑसिलेशन को, वाइब्रेशन को खत्म कौन सा फोर्स करता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि वो हमारा कौन सा फोर्स होता है, तो वो हमारा होता है डैम्पिंग फोर्स। कुल मिलाकर 3 फोर्स हमारा पॉइंटर पर लगता है। एक हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो कि उसको 0 पोजीशन से उठाता है और जहां तक उसका वैल्यू है वहां तक वो ले जाता है। फिर हमारा एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो कि उसके पोजीशन से आगे उसको बढ़ने नहीं देता है। और तीसरा जो होता है जब हमारा पॉइंटर जो है वो एक्यूरेट पोजीशन पर पहुंच जाता है, वहां पर जाकर वो वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशन को, उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हम लोग एक और फोर्स का उपयोग करते हैं, एक और टॉर्क का उपयोग करते हैं जो कि हमारा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये हमारा 8 की बात करें तो क्या कहता है, कहता है द करेंट ऑफ द डीसी, द करेंट रेंज ऑफ ए डीसी एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाई। कहता है डीसी एमीटर के करेंट रेंज को हम लोग कैसे एक्सटेंड करते हैं। तो चाहे वो हमारा अमीटर हो चाहे वो हमारा वोल्ट मीटर हो, दोनों में अगर उसका रेंज को हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को उसमें कनेक्ट करते हैं। तो अमीटर के केस में हम लोग शंट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, मतलब उसके पैरेलली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। और हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग उसके करेंट रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं बाई एडिंग शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ।
जो कहता है करंट ट्रांसफार्मर का वर्डेन जो होता है उसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करें या कोई भी ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसको हम लोग जो है वो VA रेटिंग में उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्डेन को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग में हम लोग इसको शो करते हैं। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर रहता है तो वो किलो वोल्ट एम्पियर में रहता है, और करंट ट्रांसफार्मर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हमारा वोल्ट एम्पियर रेटिंग में मतलब उसका रहता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो उसके बर्डन को हम लोग करते हैं किसके रेटिंग में, तो VA रेटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी यूज टू मेजर। कहता है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर का हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज मेजर करने के लिए, AC पावर को मेजर करने के लिए, DC पावर को मेजर करने के लिए, या AC DC दोनों को मेजर करने के लिए। तो डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर का उपयोग हम लोग AC DC दोनों को मेजर करने के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। कहता है इन एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या होता है, करंट कॉइल इज मेड फिक्स, करंट कॉइल को हम लोग फिक्स करते हैं, या प्रेशर कॉइल को फिक्स करते हैं, या एनी ऑफ टू कॉइल में भी फिक्स, इन दोनों में से कोई एक कॉइल को हम लोग फिक्स कर देते हैं, या बोथ कॉइल शुड बी मूवेबल, दोनों कॉइल हमारा मूवेबल होता है। तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर जब आपको हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि इसमें हम लोग करंट कॉइल को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि द प्रेशर कॉइल ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज, कहता है जो प्रेशर कॉइल हमारा होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में वो हमारा क्या होता है, हाईली रेजिस्टिव होता है, या फिर हमारा हाईली इंडक्टिव होता है, या प्योरली रेजिस्टिव होता है, या प्योरली इंडक्टिव होता है। तो प्रेशर कॉइल जो हमारा होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में वो हमारा हाईली इंडक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 का हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कहता है द क्रीपिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू, कहता है कि क्रीपिंग जो हमारा होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर टाइप मतलब इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में वो किसके कारण होता है, क्रीपिंग किसके कारण हमारा होता है, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, या वाइब्रेशन, या ओवर वोल्टेज, या ऑल ऑफ दीज। ये करा ये तीनों हो सकता है, या सिर्फ ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और ओवर वोल्टेज। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये तीनों चीज के लिए हमारा होता है। क्रीपिंग का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और ओवर वोल्टेज। तो ये सारा कुछ होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कहता है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर गिव्स रीडिंग, कहता है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर जो होता है वो हमारा रीडिंग देता है। वो कैसा रीडिंग देता है, तो डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर हमारा एवरेज पावर का रीडिंग देता है। तो ये हमारा क्या देता है, एवरेज पावर रीडिंग देता है, या एवरेज रीडिंग देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस बेस्ट मेथड इज, कहता है मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड जो हमारा होता है वो सबसे बढ़िया मेथड है। तो पहला हमारा कहता है क्या, तो पहला हमारा कहता है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, फिर हमारा कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमारा कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, और फिर हमारा कहता है ओम मीटर मेथड। तो इसमें से हमारा जो मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको एक पूरा टेबल ही लिखाए थे कि कौन कौन सा मेथड कौन सा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारा होता है क्या, तो वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड होता है। ये हमारा मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज नो कंट्रोलिंग डिवाइस, कहता है इसमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई कंट्रोलिंग डिवाइस हमारा लगा हुआ नहीं होता है। तो कहता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, मूविंग आयरन टाइप एनर्जी मीटर, डायनमोमीटर टाइप एनर्जी मीटर, या इलेक्ट्रो डायनमोमीटर पावर फैक्टर मीटर। तो इलेक्ट्रो डायनमोमीटर पावर फैक्टर मीटर में किसी भी तरीके का कंट्रोलिंग डिवाइस लगा हुआ नहीं होता है। मेगर इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ, मेगर का उपयोग हम लोग करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। क्या चीज मेजरमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं लोअर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हायर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या सारे को मेजर करने के लिए। तो जो हमारा मेगर है इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं वो जनरली हम लोग करते हैं हायर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हायर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है वो मेगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस द बेस्ट ब्रिज मेथड इज, कहता है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज मेथड बेस्ट होता है। तो हमारा है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, वेन ब्रिज मेथड, मैक्सवेल ब्रिज मेथड और शेयरिंग ब्रिज मेथड। तो जो सबसे बेस्ट हमारा होता है वो क्या होता है, शेयरिंग ब्रिज मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टाइम बेस्ड सिग्नल इन CRO इज, CRO में जो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है वो कैसा होता है, साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, सॉ टूथ सिग्नल होता है, या स्क्वायर वेव सिग्नल होता है।
तो ये जो हमारा होता है या ट्रायंगुलर वेव सिग्नल होता है, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा स्क्वायर वेव सिग्नल होता है। टाइम बेस्ड सिग्नल जो हमारा होता है CR वो कैसा होता है, तो वो हमारा स्क्वायर वेव सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता है द फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर कर सकते हैं कौन से मेथड से, वेन ब्रिज से, हे ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से या एंडरसन ब्रिज से। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं वेन ब्रिज से। किससे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं वेन ब्रिज से। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझे होंगे। यहाँ पर देखिए, आगे हम इसका मैराथन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमसे संपर्क कर लीजिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।